से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक सीबीएसई क्लास 11 के दूसरा चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स हैं वो सीबीएसई के अकॉर्डिंग 11 मार्क्स के हैं और 11 मार्क्स में से हम फर्स्ट चैप्टर जो सेट्स है वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो सेकंड चैप्टर हमारा है रिलेशन एंड फंक्शन, ये चैप्टर का नाम है। इसमें जो मेन 3 चीजें हैं वो है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे जैसे ऑर्डर्ड पेयर क्या चीज है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में क्या है। उसी के बाद फिर शुरू स्टार्ट हो जाएगा ऑर्डर्ड पेयर से, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही बनेगा आपका रिलेशन, और रिलेशन से उसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शंस। और ये चैप्टर एज इट इज कंटिन्यू रहेगा आपके 12th क्लास में भी, तो इसको ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या है? फॉर 2, जैसे हमने अभी सेट्स पढ़े हैं, तो सेट्स के लिए 2 नॉन एम्प्टी सेट्स है। अगर कोई 2 सेट्स है ए एंड बी, नॉन एम्प्टी सेट्स है, एग्जांपल ले लेते हैं जैसे 1 2 3, कोई ए सेट है, ये बी सेट है, उसमें 2 ही एलिमेंट्स है ए बी, तो ए क्रॉस बी जो ऑर्डर्ड पेयर क्या है? सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए तो ये चीज चाहिए कि हमें इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कहेंगे, ए क्रॉस बी, जो इस नोटेशन को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। इसकी वैल्यूज किस तरीके से होगी ये हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर, जैसे हम एक्स वाई प्लेन आप लोगों ने पढ़ा है 10th क्लास में भी, तो एक्स वाई प्लेन अगर हम देखते हैं उसमें कोई भी पॉइंट अगर मार्क करते हैं तो कैसे मार्क करते हैं? एक्स कोमा वाई। यहाँ पे एक्स किस चीज को इंडिकेट करता होता है? ये जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से, इसको ये जितना, अगर ये एक्स है तो ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ तक इस पॉइंट की जो हाइट है ये वाई। एक तरीके से ये पेयर होता है। इस पेयर का क्या मीनिंग था? जो फर्स्ट में जो पहले जो लेटर लिखा गया, पहले जो एलिमेंट है वो एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस बताता है, और सेकंड अलोंग वाई एक्सिस। एक तरीके से इस पेयर का कोई ना कोई एक ऑर्डर है, किसी न किसी ऑर्डर में है। अगर वाई, इसका मीनिंग वाई को मैं एक्स लिख देंगे, इसका मतलब यही रहेगा कि जो वाई है वो डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस वाई है, और ये वाली जो हाइट है वो एक्स है। क्योंकि एक तरीके से ये ऑर्डर्ड पेयर है। इसका मीनिंग यही है कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो एक्स एक्सिस के लिए है। एक्स एक्सिस की चीज बताया कि कितना एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस जो पॉइंट है ओरिजिन से, ये सेंटर पॉइंट ओरिजिन बोलते हैं इसको। और जो सेकंड में है वो हाइट बताएगा, अलोंग वाई एक्सिस बताएगा कि कितने डिस्टेंस पे है। तो सेम ये चीज अगर कोई पेयर हमारे पास इस तरीके से लिखते हैं, उनका कोई पर्टिकुलर ऑर्डर हो तो उसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। तो इस तरीके के जितने भी एलिमेंट्स आएंगे एक्स वाई, x1 y1, x2 y2, 1 2 2 3, इस तरीके से जितने पेयर हम लिख सकते हैं, ये एक तरीके से ऑर्डर्ड पेयर कहा जाएगा, क्योंकि इनमें कोई ना कोई रिलेशन है। 1 2 और 2 1 इक्वल नहीं है, ये अलग अलग चीजें हैं। 1 2 एंड 2 1 दोनों डिफरेंट है, ये इक्वल नहीं है। तो क्लियर ऑर्डर्ड पेयर मींस इस तरीके से जो भी पेयर हम करते हैं, जो लिखते हैं, वो ऑर्डर्ड पेयर के एग्जांपल्स है हमारे पास, क्योंकि इनका एक पर्टिकुलर ऑर्डर है। ये नहीं कि हम अगर 1 2 और 2 1 सेट लें तो इक्वल है, वो सेट हो गया। इस तरीके से पेयर में लिखा गया है वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करता है। ये ऑर्डर्ड पेयर के एग्जांपल्स है। इसके बाद बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में इस तरीके से सारे ऑर्डर्ड पेयर आते हैं, जिसे मैंने सेट कर रखा है। ये क्या हमारे पास 1 2 3 बी ए बी है, तो ए क्रॉस बी, ऑर्डर पेयर के लिए क्या है? पेयर होना चाहिए कोई भी ए कोमा बी इस टाइप का। और कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या है? फॉर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज ए क्रॉस बी इक्वल टू सेट है। कैसा सेट है? ए कोमा बी, 2 एलिमेंट्स हैं। इस टाइप में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो एलिमेंट होगा आपका फर्स्ट सेट का, और जो सेकंड है वो सेकंड सेट में से लिया। तो क्या चीज हुई यहाँ से? कार्टेशियन प्रोडक्ट में कौन से एलिमेंट्स हैं? ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। कैसे? फर्स्ट एलिमेंट आपका फर्स्ट सेट में से सेकंड सेट का एलिमेंट होगा। इस तरीके से जितने भी पेयर बनेंगे वो सारे ए क्रॉस बी होंगे। तो ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग? जो हमारा सेट एग्जांपल लिया हमने, ए में 1 2 3 है, बी में ए बी है, तो पेयर क्या बनेगा इसमें? 1 ए 1 बी। इसी तरीके से फिर 2 के साथ भी 2 ए
3A 3B। तो एक तरीके से ये एलिमेंट्स आ गए हमारे पास। ये क्या है हमारे पास, A क्रॉस B, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। कैसे लिखना है ये हमें, सबसे पहले A जो सेट है उसका फर्स्ट एलिमेंट ले लेना, A के फर्स्ट एलिमेंट के साथ B के सारे एलिमेंट, सभी एलिमेंट्स के पेयर बनाने हैं। 1 है, 1 के साथ फर्स्ट एलिमेंट A आ गया, सेकंड भी आ गया, 2 ही थे B में, और होते और आ जाते। इसी तरीके से फिर दूसरा एलिमेंट लिया 2, 2 के साथ A, 2 के साथ B, 3, 3 के साथ A, 3 के साथ B। तो इस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा जाएगा अगर आपको दो सेट्स दे रखे हैं। अगर मान लीजिए सेट B दे रखा है हमारे पास, C हमारे पास है 4 5 6 7, तो क्या होगा, B क्रॉस C की अगर बात करें, B क्रॉस C में कौन से एलिमेंट्स होंगे, B और C के एलिमेंट्स। ध्यान से देखें, B का फर्स्ट एलिमेंट लेंगे 1, इसमें C के साथ जितने भी एलिमेंट है वो सारे पेयर बनाएंगे, 1 5 1 4 1 5 1 6 1 7। इसी तरीके से फिर 2 के साथ 2 4 2 5 2 6 2 7। इसी तरीके से फिर आगे 3 के साथ में आएगा 4 3 5 3 6 3 7। ये एक तरीके से हमारे पास सारे एलिमेंट्स आ गए। अगर काउंट करो कितने होंगे ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एलिमेंट्स हैं। B क्रॉस C में 12 एलिमेंट्स है, A क्रॉस B में 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से कुछ चीज जनरलाइज कर सकते हैं आप। A में कितने एलिमेंट्स है हमारे पास, 3 एलिमेंट्स थे, B में 2 है, तो A क्रॉस B में कितने हुए 6, B में 3 एलिमेंट्स है, 3 में C में 4 एलिमेंट्स है, B क्रॉस C में कितने हो गए 12। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात की हमने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B कहा हमने कि A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे, A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। यानी A क्रॉस B में एलिमेंट्स A और B के जो एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, उतने ही एलिमेंट्स होंगे। तो एक चीज क्लियर है आपको, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिखना है, ऑर्डर्ड पेयर क्या है। उसके बाद बात है हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स की A क्रॉस B में। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। कितने हो जाएंगे, A और B में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, उनकी जो संख्या है जितने एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इनके एग्जांपल्स की बात करें हम, उस क्वेश्चन किस तरीके से हमने आपको दे रखे हैं दो ऑर्डर्ड पेयर, 2 4 इज इक्वल टू x प्लस 1 y प्लस 3। फाइंड x एंड y, फाइंड x एंड y। तो ये पहले क्लियर कर लेते हैं। अब दो ऑर्डर्ड पेयर जो एलिमेंट है वो इक्वल एक ही कंडीशन में होंगे इफ देयर रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स आर इक्वल। मतलब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल हो, सेकंड के इक्वल होगा, उसी केस के अंदर दो जो पेयर है वो इक्वल होंगे। ये दो पेयर इक्वल ले रखे हैं, इट मींस x प्लस 1 की वैल्यू क्या आएगी, 2 की इक्वल होनी चाहिए, और y प्लस 3 की वैल्यू इस 4 के इक्वल होनी चाहिए। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 माइनस 1 1, और y की वैल्यू आ गई 4 माइनस 3 1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1। तो यहाँ से क्या चीज के लिए समझ में आई आपको कि दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, इट मींस इनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को इक्वल पुट करना है। और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आप कर सकते हो इजीली। अगर आपको दो पेयर को इक्वल दे रखा है तो क्या करना है, रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को इक्वल पुट कर लेना है। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के, सेकंड के इक्वल पुट कर लेना है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स से रिलेटेड भी बात क्वेश्चन आ जाता है कई बार। अगर हमें एक सेट गिवन है, हमें सेट गिवन है A इज इक्वल टू A B C, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज इक्वल टू रखे 9। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कितने हैं 3, A क्रॉस B में कितने हैं 9,
ए क्रॉस बी के अंदर एलिमेंट्स कितने होते हैं? अभी हमने एक रूल पढ़ा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, दोनों की मल्टीप्लाई होती है। ए में कितने हैं? 3 दे रखे हैं, ये 9 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने आ जाएंगे? 3, डिवाइड हो जाएगा 3 से। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। और दो ऑर्डर्ड पेयर को इक्वल हो या उससे कंपैरिजन के लिए क्वेश्चन आए तो वो आप आराम से समझ सकते हो कि दो पेयर इक्वल कब होंगे? जब उनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स इक्वल होंगे। और एक क्रॉस प्रोडक्ट, जो क्रॉस प्रोडक्ट है, इसे क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट को। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है हमारे पास, इसमें क्या है, ए और बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके सारे पेयर आएंगे और उसी से आगे जो रिलेशन बनेगा उसी से फिर आगे हम फंक्शन को पढ़ेंगे। जो ये चैप्टर आगे कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट भी। इसमें कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन और मिक्स करके बनाए हैं सेट थ्योरी से रिलेटेड। अगर आपके पास ए सेट दे रखा है, ए बी दे रखा है आपके पास ए बी आई, और सी सेट दे रखा है, करते हैं हम 1 2। आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड ए क्रॉस ए यूनियन बी क्रॉस सी, और दूसरा पार्ट दूसरा बना लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी। तो ये किस तरीके से सोल्व करोगे? इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो एक तरीका ये है, इनको पहले हम सोल्व कर लेंगे। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मीन्स ए और बी के सारे एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स, और जो कॉमन होगा वो 1 टाइम ही लिखा जाएगा। तो पहले एक साइड लिखते हैं, ए क्या है? ए बी। बी साइड क्या है? ए ई आई, ए ऑलरेडी है, बी ई आई। अब हमें ए यूनियन बी क्रॉस सी लिखना है। ए यूनियन बी क्रॉस सी इक्वल टू ए यूनियन बी की वैल्यू ये है, कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ लेना है? सी के साथ। सी में कितने एलिमेंट है? 2 ही एलिमेंट्स है। इसका मतलब पहले ए के साथ 1, ए के साथ 2, फिर बी के साथ 1, बी के साथ 2, फिर सी के साथ, सी कितने? ई है, ई के साथ 1, ई के साथ 2, और आई के साथ 1 और आई के साथ 2। इस तरीके से सारे पेयर्स आ जाएंगे, ठीक है। और इसको अगर मैं प्रूव करना भी जा सकता है इस तरीके से कि इक्वल होगा ए यूनियन बी इक्वल टू ए क्रॉस सी यूनियन बी क्रॉस सी, ऐसे ही कर सकते हैं। ए क्रॉस सी के एलिमेंट्स देखें कौन कौन से इसमें से। हमें ए क्रॉस सी करेंगे तो क्या आ जाएगा? A1 A2 B1 B2। ए क्रॉस सी इक्वल टू ए क्रॉस सी, ए का फर्स्ट एलिमेंट ए, सी का फर्स्ट 1, अब ए के साथ 2। इसी तरीके से ए का सेकंड एलिमेंट हमने लिया बी, और बी के साथ 1 और बी के साथ 2। ये ए क्रॉस सी आ जाएगा। और बी क्रॉस सी लिखा होगा तब बी क्रॉस सी, बी में कितने एलिमेंट्स हैं? ए ई आई, ए के साथ 1, ए के साथ 2, ई के साथ 1, ई के साथ 2, और क्या बच गया? आई के साथ 1 और आई के साथ 2। ये एलिमेंट्स आ गए बी क्रॉस सी में, ये थे ए क्रॉस सी में। अब इनकी यूनियन जब लेंगे, यूनियन में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? यूनियन और 2 सेट्स क्या होंगे? दोनों सेट्स के एलिमेंट्स होंगे, और कॉमन है कोई एलिमेंट वो 1 टाइम में लिखा जाएगा। यानी कि ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट्स लिख लेंगे हम 4 के 4। अब हमें पता है कि ये ऑलरेडी है, इसको नहीं लिखना, इसमें ऑलरेडी है, ये भी है, ये भी लिखना है, ये भी कितने हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें कितने देखो? 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि इस तरीके से हम, ये इक्वल ही है। अगर ऐसे शो करना हो शो भी कर सकते हैं। डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि क्रॉस प्रोडक्ट के साथ सेट वाले ऑपरेशंस किस तरीके से लगेंगे। सेम यही आंसर है। दूसरा तो ये कैसे प्रूव कर सकते हो? खुद ट्राई करना। ये ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस प्रोडक्ट सी के साथ,
ए क्रॉस सी इंटरसेक्शन ए, इधर आ गया बी क्रॉस सी। अब इंटरसेक्शन, यहाँ इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या है? कॉमन एलिमेंट्स। ए इंटरसेक्शन बी मींस एलिमेंट्स विच आर इन बोथ सेट, जो दोनों सेट्स में कॉमन होंगे वो इंटरसेक्शन में आते हैं, और यूनियन में ऑल एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट, और रिपीटेड एलिमेंट है तो वो हम इंक्लूड नहीं करते हैं। तो आपके लिए आज के लिए काम यही है। ये जो हमने कुछ चीजें पढ़ी हैं, इन्हीं कंसेप्ट से रिलेटेड आपके पास जो भी बुक है उससे क्वेश्चंस कीजिए। नेक्स्ट टाइम लेक्चर में हम बात करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट से आगे फिर हम रिलेशन क्या है, डिफाइन रिलेशन, डोमेन ऑफ रिलेशन, कोडोमेन, रेंज फाइंड आउट करनी, और फिर रिलेशन से ही हमारे पास फंक्शन किस तरीके से बना है, क्या कंडीशन है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन हुआ कि रिलेशन एंड फंक्शन जो टॉपिक है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, ऑर्डर्ड पेयर से। ऑर्डर्ड पेयर क्या है? जो x, y टाइप में जो इतनी भी एलिमेंट्स दिखते हैं इस तरीके से, जो किसी पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करते हैं, वो ऑर्डर्ड पेयर के एग्जांपल है। फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और कुछ एग्जांपल मिक्स करके आप इसको जितने भी आपके पास हो सोल्व कर सकते हैं।